एक ही फ्लोर पे सभी चीज़ें हैं। देख सकते हैं आप, आईसीयू कक्ष है और ना ही इनके पास कोई व्यवस्था है कि आप देख सकते हैं कि लगातार एक ही फ्लोर पे सेमी प्राइवेट रूम बना दिया है। कैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स रखे हुए हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 5 बेड हैं, जनरल वार्ड में है, खुले में ऐसे ही रखे हुए। मरीज एडमिट कराया जाएगा तो उसकी सहूलियत के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है और मौके पे डॉक्टर भी नहीं है। उत्तर प्रदेश राजधानी में लखनऊ में जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही सामने दिखती है, उसी तरह से बाराबंकी देवा रोड पे निकट नहर के पास ये हॉस्पिटल है। आप देख सकते हैं, ये पल्स हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर लिख तो रखा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की ज़रूरतमंद जो चीज़ें, यहाँ पे अगर मरीज़ एडमिट कराया जाएगा तो उसकी सहूलियत के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है और मौके पे डॉक्टर भी नहीं है। बताया जाता हाल ही में कुछ दिन पहले कि यहाँ महिला की मौत हो गई थी, जिससे इस अस्पताल का संचालन जो है बंद कर दिया गया था। और आज मैं इसी अस्पताल को जब मैंने देखा कि फिर से रीओपन हो गया तो देखने के लिए आया, तो यहाँ पर एक ही फ्लोर पे सभी चीज़ें हैं। देख सकते हैं आप, आईसीयू कक्ष है और यहाँ पे कोई भी मतलब कि फायर की एग्ज़िट के लिए और कोई भी एनओसी नहीं है और ना ही इनके पास कोई व्यवस्था है कि आप देख सकते हैं कि लगातार एक ही फ्लोर पे सेमी प्राइवेट रूम बना दिया है और उसी के बगल में प्राइवेट वार्ड बना दिया है। और उसके बाद आप इधर भी देख सकते हैं कि जनरल वार्ड जो बनाया गया है वो किस तरह से है और कैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स रखे हुए हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 5 बेड हैं, जो जनरल वार्ड में है, खुले में ऐसे ही रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अभी किसी तरह से यहाँ पे इलाज नहीं चालू है, ना ही कोई यहाँ पे पेशेंट है। हाँ, इसी हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले एक महिला की मौत हो गई थी डॉक्टरों की लापरवाही से। आखिर इस पर सीएमओ ने क्या कार्रवाई करी या प्रशासन ने किस तरह की कार्रवाई करी है, अब देखने वाली बात ये होगी ये 4 PM पे खबर चलने के बाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाराबंकी के सीएमओ ऑफिस में। हमारे साथ सीएमओ बैठे हुए बात करने के लिए। उनसे बात करते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, आखिर इनको किसका संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जो लापरवाही हमेशा सामने को देखने को मिलती है। बात अगर की जाए, ये चाहे लखनऊ हो, बाराबंकी हो, अन्य उसमें ज़िले हों, हमेशा प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही सामने आती है। ऐसा ही एक अस्पताल है बाराबंकी ज़िले के अंदर एक देवर स्थित नहर के पास पल्स हॉस्पिटल है और भी उस रोड के ऊपर अस्पताल है। उसमें बात करेंगे कि आखिर उसमें किस तरह से लापरवाही सामने आती है और क्या सीएमओ साहब को इस बारे में बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि लापरवाही इससे पहले भी मृत्यु हो गई थी महिला की, इसकी जानकारी सीएमओ साहब को है या नहीं है। मैं इनसे बात करता हूँ। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। हमारे जनपद में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके रजिस्ट्रेशन का नियम है। सीएमओ ऑफिस में हर साल ऐसे हॉस्पिटल्स का रजिस्ट्रेशन होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के, चाहे वो कोई डायग्नोस्टिक सेंटर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे नर्सिंग होम हो या क्लिनिक हो, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई ऐसा अस्पताल संचालित करना गैरकानूनी है और अपराध है, संज्ञेय अपराध है। अगर कोई इस तरह का हॉस्पिटल चलाता है, मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया है, अगर कोई इस तरह का हॉस्पिटल चलाता है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है या जिन डॉक्टर्स का उसमें एम्पानलमेंट हो रखा है वो डॉक्टर नहीं है, अन्य किसी तरह से अप्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा उसमें इलाज किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आता है और इसको मैं संज्ञान में लूँगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मेरे संज्ञान में आपने जिस हॉस्पिटल का नाम लिया है वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं अपने जो नोडल हैं नर्सिंग होम जो देखते हैं एडिशनल सीएमओ, उनको भेज करके उसकी जांच करवाऊंगा और फिर आगे की कार्रवाई करूंगा अगर वो हॉस्पिटल नियमों के विरुद्ध चलता हो पाया गया तो। सर, अस्पताल के क्या मानक हैं? हॉस्पिटल के अलग अलग मानक हैं कि कितने बेड, अगर 10 बेड का है तो उसके अलग मानक हैं, 30 बेड का अलग मानक है, 50 बेड या उससे ऊपर के अलग अलग मानक हैं। वो अलग अलग कैटेगरीज में स्पेसिफाई किया गया है। डॉक्टर्स क्वालिफाइड होने चाहिए, पैरामेडिकल्स जो वहाँ के हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए, उनके पास अपनी डिग्री होनी चाहिए। जो 4th क्लास एम्प्लॉय भी हैं जैसे वार्ड आया वगैरह, वो भी ट्रेंड होनी चाहिए। बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के कोई भी हॉस्पिटल का संचालन नहीं कर सकता है। जो योग्य डॉक्टर है वही अस्पताल को चला सकता है, वही दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर सकता है। आयुष के डॉक्टर को भी कुछ दवाइयों को लिखने की छूट दी गई है, लेकिन वो लिमिटेड दवाइयाँ हैं, सभी दवाइयों को लिखने की छूट उनको नहीं मिली है। तो इस तरह से अगर कोई संचालित हॉस्पिटल पाया जाता है संचालित करता हुआ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जहाँ पर अगर क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है या क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं।
सर इससे पहले जो पल्स हॉस्पिटल है, इसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिस पे जो है इससे पहले जो सीएमओ थे उन्होंने कार्रवाई करी थी और उसका न्यायालय में चल रहा है मामला इस पे सर, और फिर से उसको जो है रीओपन कर दिया गया है, फिर से चालू हो गया है। अभी मुझे ये जानकारी नहीं है, आप ही के द्वारा ये जानकारी मुझे प्रदान की जा रही है कि पल्स हॉस्पिटल में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। चूँकि मैं अभी जल्दी में मैंने ज्वाइन किया है इस जनपद में, पहले के सीएमओ ने उसकी जांच का आदेश दिया होगा, इसकी जानकारी बिल्कुल इस समय मुझे नहीं है। सर जो और हॉस्पिटल्स हैं उस रोड के ऊपर जो चल रहे हैं, आखिर उसमें क्या मानक हैं और क्या चीज़ें हैं जो उसमें लापरवाही हमेशा देखने को मिलती, ना ही उनके पास कोई एनओसी है, और अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक मोटी रकम जो है वसूली जाती है परिवारों से। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर अस्पताल के बेड के अनुसार उनके मानक हैं। सबसे पहला मानक तो यही है कि हॉस्पिटल में जो भी ट्रीट कर रहा है, डॉक्टर हो या पैरामेडिकल हो, उनकी अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। यानी डॉक्टर अगर है तो ट्रेंड होना चाहिए, उसके पास एमबीबीएस की डिग्री कम से कम होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट जिस विधा का है उसके पास उस विधा का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई ओटी टेक्नीशियन है, अन्य कोई स्टाफ है, वो भी उस विधा में ट्रेंड होना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, फायर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं हॉस्पिटल्स के लिए और उनका हर साल रजिस्ट्रेशन होता है जो कि एनुअली हम रिन्यू करते हैं, अगर वो सारे स्टैंडर्ड जो पैरामीटर्स हैं उसको पूरा करते हैं। अगर हमारे पैरामीटर्स को कोई हॉस्पिटल फुलफिल नहीं करता है तो हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं और उसका रिन्यूअल भी नहीं करते हैं। सर जैसे कि मैं पहुंचा था वहाँ सुबह खबर करने के लिए, तो वहाँ एक फ्लोर पे ही आईसीयू भी है, एनआईसीयू भी है, ट्रॉमा सेंटर भी है और उसी जगह पे प्राइवेट वार्ड भी है, जनरल वार्ड भी है, सभी चीज़ें एक ही फ्लोर पे बना रखा है। और उस पर क्या कहना सर? हाँ, अगर आपने ये बात बताई है तो ये पैरामीटर्स के बिल्कुल खिलाफ है। अगर ऐसा होगा तो उस हॉस्पिटल के खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाएगी। 2-3 दिन में मैं अपनी टीम भेजूँगा और कार्रवाई करूँगा। तो ये हमारे साथ सीएमओ जी थे अवधेश कुमार यादव, जिन्होंने बताया कि अगर इस तरह के हॉस्पिटल्स चल रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ विरोध कार्रवाई करके अस्पताल को सील किया जाएगा। तो आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। मैं हूं मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।